तो देखिए अब यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि का यूज करना पड़ेगा। गुणनखंड विधि तो भी आपको बताया नहीं, फिर भी हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि यहाँ पर समझ गए तो गुणनखंड का सारा टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। पहला काम देखिए, लास्ट का जो इकाई अंक होता है, जो सी की वैल्यू होती है, इसका गुणनखंड करके हम यहाँ पर यदि इसका मानक रूप लिखा जाए तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। वेलकम, आप लोगों का स्वागत है पुनः आप लोगों का वर्ग और वर्गमूल एवं घनमूल में। आज हम लोग एक नए टॉपिक वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रस्तुत है। तो वर्गों में योग और अंतर पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है दो संख्याओं के वर्गों के योग 580 है। कह रहा दो संख्या है जिनके वर्गों का योग कितना है 580 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, लेकिन दिया है यदि दोनों संख्याओं का योग कितना हो 34। यदि दोनों संख्याओं का योग 34 दिया हो तो उनके वर्गों का योग भी 580 दिया है, तो आपको बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मान लीजिएगा माना संख्याएं जो दो संख्या में लेनी है, मान ले रहे हैं कि उसमें से एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b है। एक संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे माना हमारी संख्या a और क्या है b है। तो प्रथम शर्त में देखेंगे तो आपका दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारा दे दिया है कितना 580। द्वितीय शर्त में देखेंगे तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है 34 है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दें, वर्ग करने पर यदि हम a और a प्लस बी बराबर 34 कर दी, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 का वर्ग। देखिए हमें a प्लस बी का मान मालूम है, ठीक है। तो a प्लस बी का मान क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसे न लगाकर सीधे सीधे हम आएंगे। यहाँ पर यदि हम a प्लस बी का होल वर्ग निकालें, दोनों पक्षों का वर्ग मत करिएगा, a प्लस बी का होल वर्ग करें तो हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यदि हम a प्लस बी का होल वर्ग करें तो हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें देखिए आपको a प्लस बी का मान मालूम है तो 34 रख लीजिए, 34 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वही हम इधर का होल वर्ग कर देते तो हो गया होता, लेकिन चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 580। तो यहाँ पर 580 कर लीजिएगा, प्लस करिएगा 2ab, ठीक है। तो 34 का हम यहाँ पर वर्ग करेंगे, या तो 34 का 34 में गुणा कर लीजिए, लेकिन हम आपको एक वीडियो बना कर दिए थे जिसमें दो अंकों का वर्ग हम बिना गुणा किए निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, 34 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 34 का वर्ग करेंगे तो हमें 4 का पहले वर्ग करना पड़ेगा। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, हासिल 1 हो जाएगी। अब इन दोनों अंकों का गुणा कर देंगे, 4 3 12 दूना 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा आपका 25, ठीक है, हासिल 2 हो गई। फिर समझेंगे 4 पहले 4 का वर्ग करना है, 4 चौको 16, हासिल 1 आएगी। फिर इन दोनों अंकों का गुणा करके 2 गुना करना है, तो 4 तियाँ 12, 12 का 2 गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25 को 5, हासिल 2। अब लास्ट में 3 का वर्ग करेंगे, 3 तरीके 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, तो 11 56 हो गया माइनस 580, सॉरी बराबर करिएगा 580, प्लस कर लीजिएगा 2ab। अब क्या करेंगे 580 को इधर भेजेंगे तो 11 56 माइनस 580 बराबर आपका हो जाएगा 2ab। अब क्या करें, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 15, 15 में से 8 जाएगा 7, बचा आपका 10, 10 में से 5 जाएगा 5 बराबर 2ab। अब 2 को भेज दीजिए 576, 2 को पक्षांतर करेंगे
तो आपका हो जाएगा 576/2 AB। 2 से घटाइए, AB का मान 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा 2 8 16, 2 8 16। इस तरह दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमारा हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा? 288। देखिए इस तरह हमने आसानी से मान निकाले। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके कोई 60 वीडियो आपके नहीं बन पाएंगे, आपको थोड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो जो मान दिया हमने लिख लिया। दोनों संख्याओं का वर्ग दिया था 580, दोनों का योग दिया था 34। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने फार्मूला का यूज किया है। a प्लस बी का मान रख दिया है, यहाँ पर a दोनों संख्याओं का वर्ग 580 दिया था, तो 580 देखिए जो सिंपली गणना हमने वो गणना कर ली है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, अर्थात ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? 100। फिर कह रहा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इसी के यही हमारे वर्ग है, तो इनका अंतर कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? 28, ठीक है। तो कह रहा तब वह दोनों संख्याएं हमारी क्या होंगी? दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का वर्ग 100 दे रखा है और उन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? आपका 28 दे रखा है। तो यहाँ से पूछ रहा है तब वह दोनों संख्या हमारी क्या होंगी, या कह रहा उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए आप एक छोटा सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो दोनों को जोड़ घटा के हल कर लीजिए, ठीक है। तो आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फार्मूला होगा, चलिए जोड़ घटा कर लीजिए, आप लोग का जल्दी हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा, यह कट जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 128। 2 से घटाएंगे तो a स्क्वायर बराबर हमारा 64 आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, तो a का मान हमारा हो गया 8, ठीक है। देखिए a का मान 8 निकल गया, तो आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 देंगे तो इक्वेशन 2 से हमारा हो जाएगा समीकरण 2 या 1 से, तो 8 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना कर देंगे हम? 100। तो यहाँ पर आप जानते हैं 8 का वर्ग 64 होगा प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस कितना हमारा हो जाएगा? 64, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b बराबर कितना? 36, सॉरी बी स्क्वायर बराबर 36 होगा, तो b का मान इस तरह निकल गया कितना? 6। तो हमसे दोनों संख्याओं का योगफल पूछा गया है, तो a प्लस बी बराबर कर लीजिए, सीधे सीधे क्या? 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। संख्याओं को जोड़ देना आपको, तो इस तरह इन दोनों का जो योगफल होगा वो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है कि एक संख्या है और उसके वर्ग का योग 72 है, ठीक है। और तो वह संख्या कौन सी होगी? मतलब करने का यह है कि हमें एक संख्या लेनी है, ठीक है, एक संख्या है, फिर उसके वर्गों का योग इसमें जोड़ने पर हमें 72 मिल रहा है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं माना संख्या क्या? यक्स, ठीक है, माना संख्या कितनी? यक्स। अब कह रहा है कि इसका वर्ग कर दिए, तो संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब इन दोनों का योग 72 कर रहा है, तो आप यक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना कर लेंगे? 72 कर लेंगे, ठीक है। तो 72 को हम इस साइड लाएंगे, तो हम एक्स स्क्वायर को पहले करेंगे, फिर एक्स, फिर माइनस यहाँ पर 72, क्योंकि जब 72 को दूसरी साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -72। तो देखिए अब यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि का यूज करना पड़ेगा। गुणनखंड विधि तो भी आपको बताया नहीं, फिर भी हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि यहाँ पर समझ गए तो गुणनखंड का सारा टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। पहला काम देखिए, लास्ट का जो इकाई अंक होता है, जो सी की वैल्यू होती है, इसका गुणनखंड करके हम यहाँ पर यदि इसका मानक रूप लिखा जाए तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों अंकों का गुणा करते थे, यहाँ पर कोई अंक था नहीं, तो हमारा बस एक बचा। सपोज दैट यहाँ पर आप एक मान सकते हैं, एक का 72 में गुणा करेंगे 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72।
अब इसका हम गुणनखंड करके b को, यदि यहाँ पर प्लस है तो जोड़कर, यदि यहाँ पर माइनस है तो इनके गुणनखंडों को माइनस करके b के बराबर लाते हैं। याद रखिएगा मेन चीज़ यही है, यदि यहाँ पर प्लस दिया गया है तो संख्या का गुणनखंड करेंगे और योग करके b लाएंगे, यदि यहाँ पर माइनस है तो संख्या का गुणनखंड करेंगे और माइनस करके मान लाएंगे। क्या करेंगे? माइनस करके मान लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 72 है तो 72 का गुणनखंड करेंगे, लाना कितना, यहाँ पर कोई अंक नहीं तो 1 मानेंगे। तो हम जानते हैं 8 9 72 होता है। कितना होता है? 8 9 72। इनको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि माइनस करने पर 1 के बराबर आ जाए तथा इन दोनों का आपस में गुणा करने पर इस 72 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अतः अब इसका गुणनखंड करेंगे आप तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो हम 1 माने हैं तो इसके यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 8। देखिए यह एक ही है, बस रूप बदल लें, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, इंटू ये आपका x है तो यहाँ पर x करेंगे माइनस 72 बराबर 0। अब गुणनखंड जैसे हम लोग करते हैं कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पहले x का गुणा करेंगे 9 में 9x, 8 का x में गुणा करेंगे 8x माइनस 72 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, यदि x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 9 आएगा, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आएगा 9 बराबर करिएगा 0। यदि x प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह x बराबर माइनस 9 आ जाएगा। व्यन देन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यदि देखिए ये दोनों जीरो, व्यन देन हम ज़्यादा समय नहीं आपका गवाएंगे, एक एक अंक है तो एक कोष्टक के बराबर 0 करेंगे, एक बार इस कोष्टक के 0, यदि इसके बराबर 0 करते तो 9 उधर भेज देंगे तो x बराबर माइनस 9 हो गया। यदि इसके बराबर 0 करते तो 8 उधर भेज देंगे तो x बराबर 8। इस तरह इसके दो आंसर हो जाएंगे, या तो 9 होगा माइनस 9 या तो 8। ठीक है, तो इस तरह अभी हम लोगों का जो वीडियो समाप्त हो गया। ठीक है, अगले दिन फिर इसी में अभी आप लोगों को कुछ टॉपिक रह जा रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब के लिए नमस्कार।